अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे मकई पर। मकई एक ऐसा फल या सब्ज़ी है जो आम पाया जाता है और हमारे पाकिस्तान में इसकी काश्त जो है वो कारोबारी लिहाज से वसी पैमाने पर की जाती है। मकई ग़िज़ाई लिहाज से एक आला मेयार का फ़ाइबर है। ऐसा फ़ाइबर जो जिस्म के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन के जितने मामलात हैं उनको बेहतर करता है, अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुतहर्रिक करता है, जिस्म के अंदर आयरन की कमी को दूर करता है और नशास्ता जो कि दिमाग के लिए, दिमागी पट्ठों के लिए, नज़र के लिए, आसाब के लिए इंतहाई मुफीद होता है, वो भी मकई का लाजमी जुज़ है। ऐसे नाज़रीन जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मकई के इस्तेमाल के बहुत से तरीके हैं। सर्दियों में मकई का आटा जो है वो साग के साथ मकई की रोटी ऊपर देसी मक्खन रख कर खाने का अपना एक स्वाद भी है और मज़ा भी है। और ये मकई की रोटी और साग मक्खन जो है ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से जिस्मानी ताकत में बेपनाह इजाफ़े का बाइस भी बनता है। इसी तरह मकई का सिट्टा जो है वो उबाल कर भी खाया जाता है, भून करके भी खाया जाता है। इसके दाने भून कर कॉर्नफ्लोर जिन्हें हम फुले कहते हैं वो भी बनाए जाते हैं। मकई का आटा एक ख़ास तरतीब में लाकर वो ये जितने भी हमारे कॉर्न सूप जिसे कहते हैं, हमारे वेजिटेबल सूप जो हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सी डिशेज़ में जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी लजीज डिशेज़ हैं, उनमें कॉर्नफ्लोर जो है वो वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मकई जो है ये अगरचे साल में एक दफ़ा की फसल है, लेकिन जदीद साइंस ने जदीद जो ज़राई बीज की तहकीकात हैं और हाइब्रिड जो अक़साम हैं उनके तहत अब मकई तकरीबन सदाबहार होकर रह गई है। आपको इसकी छलियाँ, इसके सिट्टे ये हमेशा इस्तेमाल में आपके रहेंगे, आपको दिखाई भी देते रहेंगे। मकई का एक बहुत मुफीद इस्तेमाल जो आम कारी की, आम आदमी की नज़र से ओझल है। मकई के सिट्टे के ऊपर जो बाल होते हैं वो अमराज गुर्दा में बेहद मुफीद होते हैं। अगर आप उन बालों को एक 50 ग्राम बाल लेकर उनको 1.5 कप पानी में उबाल लें और वो कावा जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, आप हफ्ता 10 दिन मुतवातिर इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपके गुर्दे में पाए जाने वाले जो पत्थरियाँ, जो संगरेज़े हैं, जो नॉर्मल संगरेज़े होते हैं, वो जो है जो ज़र्रात होते हैं, रेतले वगैरह, वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाते हैं। मकई आँखों के लिए, ख़ासकर बसारत के लिए अल्लाह ताला की एक बेबहा नेमत है। अगर आप रोज़ाना एक सिट्टा मकई का खाना शुरू कर दें और आपकी खुदा खास्ता निगाह कमज़ोर है तो आप 2-3 माह के बाद देखेंगे कि आपकी नज़र जो है वो इंतहाई तेज़ हो गई है, आपकी बनाई की क़ुव्वत वो मजबूत होती जा रही है। क्यों? इसलिए कि मकई में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और अपनी इसी विटामिन ए की हामिल खसूसियात के तहत ये निगाह, बसारत को तेज़ भी करती है और उसकी हिफाजत भी करती है। इसी तरह ये जो IBS जो रेक्टम की सोजश है, अंतड़ियों की सोजश है, उसके लिए चूँकि इसमें फ़ाइबर होता है और इसमें विटामिन बी की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, इस लिहाज से ये अंतड़ियों की सोजश के लिए भी इंतहाई मुफीद है। और मकई का मुसलसल या मुतवातर रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले अफराद जो होते हैं
वो कब्ज़ के मूजी मर्ज़ से महफूज रहते हैं। इसी तरह इसमें आयरन की मिकदार भी पाई जाती है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और विटामिन के भी पाया जाता है। इसमें जो नशास्ता और प्रोटीन भी पाई जाती है। इस लिहाज से हम मकई को एक मुकम्मल, मुफीद और मेयारी ग़ज़ा कह सकते हैं। आज इतना ही, अगली वीडियो के लिए